हमने हेटेरोसाइक्लिक होमो स्टार्ट किए हुए थे। आज हमारा एक नया टॉपिक आ रहा है फ्रैगमेंटेड सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन कि हम क्विनोलिन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे मैं रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे क्विनोलिन को प्रिपेयर करने के लिए। अगर बच्चे हमारे पास रिएक्टेंट हो, कौन से वाला बच्चे, C डबल बॉन्ड OR, अगर हमारे पास हो कीटोन हो, बेंजो कीटोन हो या R की जगह H होगा तो एल्डिहाइड होगा। अब इसके बाद जो पहली पोजीशन होती है उसे कहते हैं आर्थो ग्रुप, इसे मेटा और इसे पैरा, और आर्थो पे अगर अटैच हो हमारे पास NH2 तो इसका नाम क्या होगा, आर्थो अमीनो बेंजो कीटोन। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन अटैच उसे कहते हैं कीटोन। इस R की जगह H भी हो सकता है। अगर H होगा तो कहेंगे बेंज एल्डिहाइड, R होगा तो कहेंगे बेंजो कीटोन। अगर हम सपोज करें यहाँ पर R मौजूद है, क्या मौजूद है बच्चे, R, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, आर्थो अमीनो बेंजो कीटोन। जब आर्थो अमीनो बेंजो कीटोन को हम रिएक्शन करवाते हैं किसी एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, लेट्स सपोज करें मैं यहां पे ले रहा हूं कोई सा एलिफेटिक कीटोन RCH2 C डबल बॉन्ड OR। अब इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे R है, R से मतलब कार्बन है या R से मतलब H भी हो सकता है। R अगर कार्बन होगा CH3 होगा तो कीटोन कहेंगे, अगर H होगा तो फिर कहेंगे एल्डिहाइड। लेट्स सपोज करें यहां कार्बन है, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं एलिफेटिक कीटोन। जब आर्थो अमीनो बेंजो कीटोन प्लस का मतलब होता है रिएक्ट करता है किसके साथ, कीटोन के साथ, एलिफेटिक कीटोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। एज अ रिजल्ट इट फॉर्म प्रोडक्ट क्विनोलिन। ये क्विनोलिन बना बच्चे, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला है क्विनोलिन का, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर यहाँ कार्बन के साथ R था तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, R। अब इस कार्बन के साथ भी R था यहाँ पर तो ये भी क्या आ जाएगा, R। अब सपोज करें बच्चे इसको मैं नाम दे रहा हूँ R1 का, तो ये जो पहला R है इसे कहूँगा R1। अब इसको मैं नाम दे रहा हूँ R2 का, तो ये R1 के साथ वाली कार्बन पे जो है उसे कहेंगे R2, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ R3 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R3 with the elimination of 3 moles of with the elimination of 2 moles of water. So that is the structural formula of quinoline. आगे मैं ट्रिक भी बताता हूँ बच्चे कि ये जो मैंने R ली है, R की जगह मैं H भी ले सकता हूँ, मतलब एल्डिहाइड भी ले सकता हूँ या CH3 कीटोन भी ले सकता हूँ, इस R की जगह मैं H भी ले सकता हूँ। आगे मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये जो R1, R2 और R3 है ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होंगे। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था यहाँ भी वैसे का वैसा मैंने इनको राइट कर दिया, तो इनकी जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, तो इनका कोई ज्यादा यूज नहीं होगा, ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब हम मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं बच्चे कि कैसे क्विनोलिन प्रिपेयर होता है जब आर्थो अमीनो बेंजो कीटोन या एल्डिहाइड रिएक्ट करता है विद एलिफेटिक कीटोन या एल्डिहाइड के साथ। अब मैं मैकेनिज्म की तरफ मूव करने लगा हूं बच्चे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला हमारा। सबसे पहले हम करवाएंगे बच्चे प्रोटोनेशन, क्योंकि एसिडिक मीडियम यूज कर रहे हैं, तो पहला हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है दैट इज प्रोटोनेशन मींस एडिशन ऑफ प्रोटॉन। तो हमारे पास ये जो कीटोन था एलिफेटिक कीटोन था, इसको मैं राइट कर दूं तो क्या होगा इसका फार्मूला बच्चे R2। ये समझाने के लिए R2 है, मैं बाद में समझाता हूं कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं। CH2
डबल बॉन्ड OR3 R3। अब इसकी मैं क्या कर रहा हूं, प्रोटोनेशन मींस एडिशन ऑफ प्रोटॉन। अब यहां पे देखिए सबको पता है ऑक्सीजन की वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से वो 4 इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन के साथ, शेयर कर रहे 2 इलेक्ट्रॉन के, तो 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं हम कहते हैं लोन पेयर, means those electron which do not take part in chemical reaction are called lone pair and which take part in chemical reaction are called bond pair। अब ये lone pair of electron यूज करेगा, किसको पिक करेगा बच्चे, प्रोटॉन। तो डायरेक्शन दिखानी है फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर एटम। ये भी हमेशा याद रखें बच्चे, काफी बच्चे गलती कर देते हैं डायरेक्शन दिखाने में। डायरेक्शन हमेशा दिखानी है इलेक्ट्रॉन देने वाले से इलेक्ट्रॉन लेने वाले की तरफ, मींस डोनर टू एक्सेप्टर। तो आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे, बाकी चीजें वैसे ही वैसे रहेंगी। तो क्या लिखूंगा, R2 CH2 C डबल बॉन्ड O। अब डबल बॉन्ड O के साथ क्या आ जाएगा, H O बॉन्ड H। अब इस कार्बन के साथ क्या था, R3। अच्छा देखिए ये जो कार्बन है, अब इसका चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कोई बताएगा पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। इससे अब इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इससे इसका चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो पहला हमारे पास मैकेनिज्म स्टेप क्या था, प्रोटोनेशन। अब जो दूसरा हमारे पास स्टेप आ रहा है बच्चे मैकेनिज्म के अंदर, उसे हम कहते हैं बच्चे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब हमारे पास ये जो ऑर्थो अमीनो बेंजोकीटोन है, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। कैसे, मैं रिएक्शन लिखता हूं यहां पे बच्चे, ये हमारे पास क्या है, ऑर्थो बेंजोकीटोन, ऑर्थो अमीनो बेंजोकीटोन C डबल बॉन्ड OR1, यहां क्या है बच्चे, NH2O नेट। इसे का नाम क्या था बच्चे, ऑर्थो अमीनो बेंजोकीटोन। अब इसको मैं रिएक्ट करवाता हूं किसके साथ, R2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, O पर चार्ज है पॉजिटिव। अब ये क्या है, R3। अब यहां पे देखिए बच्चे, ये जो आपके पास नाइट्रोजन है, इस पर क्या मौजूद होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन यूज करता है बॉन्ड बनाने के लिए, एक कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग में यूज करता है और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में वो यूज नहीं करता, जिन्हें हम कहते हैं लोन पेयर। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इस पे अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। अब इस कार्बन को देखिए, ऑलरेडी से कितने बॉन्ड बनाए हुए थे, 2 3 और 1 4। अब जैसे ही अटैक करेगा तो इसके कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5। अब 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, अब होगा क्या, ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन को एक पाई बॉन्ड के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा। तो आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाकी चीजें R1 R2 R3 इसको कभी भी चेंज नहीं करना, जैसे लिखा हुआ इनके साथ तुमको हम एंड तक वैसे ही लिखेंगे, ये मैकेनिज्म यूज ही नहीं हो रहे। अब ये वैसे का वैसे मैं राइट करूंगा, ये बेंजीन था, बेंजीन के ऊपर क्या है, C डबल बॉन्ड O R1 C डबल बॉन्ड O R1। अब इस बेंजीन के नीचे क्या है, NH2 N के साथ 2 हाइड्रोजन है H और H। अब ये नाइट्रोजन अटैक हो रही इस कार्बन के साथ, तो अब इस नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली ये कार्बन अटैच होगा, तो ये क्या आ जाएगा C। अब इस C के एक साइड पे क्या अटैच है, R3। मैंने लिख दिया बच्चे क्या चीज, R3। अब इस R3 के इस C के एक साइड पे क्या अटैच है, OH। अब यहां पे सीधा बॉन्ड आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, OH। C है एक साइड पे R3, एक साइड पे OH। अच्छा इस C के पीछे क्या अटैच है, CH2 और R2। तो मतलब इसको मैं लिख रहा हूं, ये समझने क्या आ गया, CH2 और ये क्या आ जाएगा, R2। CH2 R2 इसको मैं, अच्छा एक और चीज याद रखिए, अब ये नाइट्रोजन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए कार्बन, इसका इस नाइट्रोजन पर चार्ज क्या आ जाएगा,
पॉजिटिव। अब ये ऑक्सीजन था पहले पॉजिटिव चार्ज, अब क्योंकि इसने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, अब इस पर जो लोन पेयर है वो दोबारा जनरेट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब इसी को मैं दोबारा लिखूंगा एज अ रिएक्टेंट, इसको मैं रिएक्टेंट के तौर पर लिखूंगा इसको बच्चे। तो कैसे लिखता हूं बच्चे, इसको मैं दोबारा लिखता हूं जैसे लिखा हुआ है सेम टू सेम। इस फॉर्म में देखिए बच्चे, बेंजीन है, बेंजीन के एक साइड पे क्या आता है बच्चे, कीटोन, C डबल बॉन्ड O R1, C डबल बॉन्ड R1। अब इसके नीचे क्या आता है, चार्ज पोजीशन पे N है, N के एक साइड पे क्या है H और दूसरा भी H, और N पर चार्ज क्या होगा पॉजिटिव। अब ये N किसके साथ है, इस कार्बन के साथ, मतलब ये आ गया C। अब इस कार्बन के एक साइड पे क्या अटैच है बच्चे, OH, और नीचे R3 और ऊपर क्या अटैच है बच्चे, इस कार्बन के CH2, और इस CH2 के साथ क्या अटैच है बच्चे, R2। तो मैंने लिख दिया क्या बच्चे, R2। अब होगा क्या यहां पर बच्चे, ये ऑक्सीजन है, इस पर क्या मौजूद है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा तुम यहां पे देख क्या होगी, टॉटोमरिज्म, मतलब शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। टॉटोमरिज्म कैसे होगी बच्चे, तो यहां मैं लिख देता हूं, अब यहां पर क्या होगी बच्चे, टॉटोमरिज्म। अब ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यूज करेगी और यहां से पिक कर लेंगे प्रोटॉन, यहां से प्रोटॉन पिक करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पिक नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वापस कहां जाएंगे बच्चे, नाइट्रोजन के ऊपर जाएंगे। तो आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाकी चीजों को हमें चेंज नहीं करना, वैसे की वैसे हम राइट कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे बच्चे, सबसे पहले बेंजीन लिखेंगे, ये हमारे पास बेंजीन है। अब बेंजीन के ऊपर क्या अटैच था बच्चे, कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड OR1। अब इस कार्बन के नीचे जो ये वाली कार्बन, इसके साथ क्या अटैच है, NH, N के साथ क्या अटैच होगा, H, NH। अब ये N किसके साथ अटैच, इस कार्बन के साथ C। अब इस कार्बन के एक साइड पे क्या आ जाएगा, OH2 पॉजिटिव। कैसे क्या बता दो, इस कार्बन के नीचे क्या है, R3, मैंने लिख दिया R3। अच्छा, इस कार्बन के ऊपर क्या अटैच है, CH2 और R2। इस कार्बन के ऊपर क्या लिखूंगा बच्चे मैं, CH2 और R2। होप सो बच्चे आपको समझ आ रही होगी। अब यहां पे देखिए, इस ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। क्यों आया, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया और पिक किया इसको प्रोटॉन को, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रही है, इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन पर पहले पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वापस ले लिया। अब इसके पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोबारा जनरेट हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे, दोबारा वापस आ जाएंगे। होप्स बच्चे आपको यहां तक समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसी को लिखूंगा एज अ रिएक्टेंट के तौर पे लिखूंगा। कैसे लिखता हूं बच्चे, देखिए यहां पर ये बेंजीन थी बच्चे, डबल सिंगल डबल। अब बेंजीन के ऊपर क्या जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड OR1। अब इसके नीचे क्या अटैच था, आठवें पोजीशन पे बच्चे N के साथ क्या अटैच, H। अब ये डायरेक्टली किसके साथ है, कार्बन के साथ। कार्बन के एक साइड पे क्या अटैच है बच्चे, OH2, चार्ज क्या है ऊपर पॉजिटिव, और नीचे क्या अटैच है बच्चे, R है। अब इस कार्बन के ऊपर क्या अटैच है, CH2। कार्बन के ऊपर क्या है, CH2। बच्चे CH2 को मैं लिख सकता हूं CH बॉन्ड H। CH2 था ना, CH मतलब एक है और दूसरा H बॉन्ड H, अभी तो वही हो रहा है ना, CH2। अब इस CH2 के ऊपर क्या था, R2। अच्छा, ये नीचे R3 था, नीचे क्या था बच्चे, R3। नाम भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं हो रहे। अच्छा, इस CH2 के ऊपर क्या था बच्चे, R2 अटैच था। होप सो बच्चे आपको समझ आ रही होगी यहां पर। अब अगेन यहां पे क्या होगी, डीप्रोटोनेशन होगी, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब कैसे होगा बच्चे, अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है किधर, इधर वापस आएंगे।
तो यहां से जो H है प्रोटॉन निकल जाएगा, चार्ज क्या आ जाएगा H पॉजिटिव। पॉइंट समझ रहे हैं? अब जैसे ही प्रोटॉन जाएगा यहां कौन सा आ जाएगा डबल बॉन्ड। पहले इस कार्बन के बॉन्ड कितने बचे 1 2 3 4, तो जैसे ही ये इधर इलेक्ट्रॉन देगी इस कार्बन में कितने बॉन्ड हो जाएंगे 5 तो नहीं बना सकती। उसी टाइम ये जो कार्बन है ये जो OH2 है ऑक्सीजन हाइड्रोनेगेटिव है, इसको क्या कर देगा रिमूव कर देगा, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगी, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा H2O वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, और पीछे क्या बच जाएगा ये सारा वैसे का वैसे मैं लिख रहा हूं। ये एक बेंजीन बचेगी बच्चे, डबल सिंगल डबल, बेंजीन के ऊपर क्या था बच्चे कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OR1। अब यहां आर्थो पोजीशन पे क्या था हमारे पास बच्चे N के साथ क्या अटैच था H, NH बॉन्ड चाहे मैं शो करूं चाहे ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, NH है। अब N के साथ क्या अटैच है कार्बन, ये मैंने लिख दिया है कार्बन। अब इस कार्बन के नीचे क्या अटैच है बच्चे R3 अटैच है। अब ये कार्बन इस कार्बन के दिमाग में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा बच्चे डबल बॉन्ड आ जाएगा। होप सो बच्चे आपको समझ आ रहा है कैसे डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर वापस है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां से डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अब इस कार्बन के साथ अब एक H बच जाएगा, मतलब CH क्योंकि एक प्रोटॉन निकल गया है। अब ऊपर क्या अटैच है बच्चे इसके R2 आ गया। होप सो बच्चे आपको ये वाला स्टेप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चे अगेन यहां पर क्या हो जाएगी प्रोटोनेशन। तो दोबारा यहां पर आपके पास क्या हो रही है प्रोटोनेशन, मींस एडिशन ऑफ प्रोटॉन। इसी को मैं दोबारा एज अ रिएक्टेंट लिखूंगा। तो देखिए बच्चे कैसे लिखता हूं इसको। बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या अटैच है बच्चे C डबल बॉन्ड, कार्बोनाइल ग्रुप एसिड पे क्या अटैच बच्चे R1। अब आर्थो पोजीशन पे क्या अटैच है बच्चे NH, इसके साथ क्या अटैच है बच्चे C के नीचे क्या अटैच है बच्चे R3। अब इस कार्बन के साथ क्या अटैच है डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और इसके CH के ऊपर क्या अटैच है बच्चे R2। अब नेक्स्ट क्या हो गया प्रोटोनेशन, मींस एडिशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है पॉजिटिव H पॉजिटिव है। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट हो गया क्या, अब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर क्या मौजूद है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेगी और किसको पिक करेगी बच्चे प्रोटॉन, क्योंकि ये एसिड मीडियम के अंदर रिएक्शन हो रहा है, इस प्रोटॉन को पिक कर लेगी। बाकी तमाम चीजें वैसी की वैसी रहेंगी, उसको हमने नहीं डिसाइड करना। अब O के साथ क्या आ जाएगा H आ जाएगा। अब आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे देखिए, बेंजीन बनेगी, डबल सिंगल डबल, बेंजीन के साथ क्या था कार्बोनाइल ग्रुप C। अब C के ऊपर क्या था बच्चे डबल बॉन्ड O। अब O के साथ क्या आ जाएगा H, O के साथ क्या आ जाएगा H। अब O पर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव। होप सो आपको समझ आ गई होगी पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसको प्रोटॉन को पिक करने के लिए इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज किया है। अब इस कार्बन के साथ क्या अटैच था बच्चे R1 अटैच। अब आर्थो पोजीशन पे भी सारी चीजें वैसी की वैसी होंगी, क्या होगा NH होगा, NH के क्या साथ क्या अटैच था बच्चे C था, C के नीचे है R3 है, R3 के आगे क्या है बच्चे कार्बन के आगे क्या है बच्चे डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और CH के ऊपर क्या अटैच है बच्चे R2 अटैच। होप सो बच्चे आपको समझ आ गई होगी। इसी को मैं दोबारा लिखता हूं एज अ रिएक्टेंट, इसको रिएक्टेंट के तौर पर बच्चे मैं दोबारा लिखता हूं। तो कैसे लिखते बताएं बच्चे, इसको मैं दोबारा राइट करता हूं। ये बेंजीन है, डबल सिंगल डबल, बेंजीन के ऊपर क्या अटैच है C डबल बॉन्ड OH, O पर चार्ज क्या था पॉजिटिव, आगे क्या था R1। अब आर्थो पोजीशन पे क्या अटैच है बच्चे NH, NH के साथ क्या अटैच है C के नीचे क्या था बच्चे R3,
सी के आगे क्या था डबल बॉन्ड सी एच और सी एच के ऊपर क्या था R2। तो वो तमाम जो प्रोडक्ट बने उसको मैंने रिएक्टेंट के फॉर्म में वैसे का वैसा लिख दिया। अब यहाँ पे अगेन क्या होगी बच्चे टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म से मुराद है शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। तो कैसे शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होगी बच्चे वो देखते हैं यहाँ पर बच्चे टॉटोमरिज्म। अब ये OH है, अब OH पर चार्ज क्या है बच्चे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब ये होगा क्या इस NH को भी फॉर्म लिख सकता हूं N में बॉन्ड H की फॉर्म में। अब होगा क्या बच्चे ये जो OH है OH पॉजिटिव है ये क्या करेगा पिक कर लेगा यहां से बच्चे प्रोटॉन, प्रोटॉन पिक करेगा इलेक्ट्रॉन पिक नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन वापस कहां जाएंगे इधर, या दूसरे लफ्जों में सिंपल यही लिख दूं इलेक्ट्रॉन वापस कहां जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन पर चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव। कैसे आएगा आगे प्रोडक्ट बनाता हूं बच्चे, इसको मैं दोबारा राइट करता हूं देखें तो क्या लिखूंगा बच्चे यहां पर। तो इस फॉर्म में लिखता हूं बच्चे बेंजीन है डबल सिंगल डबल बेंजीन का क्या था बच्चे सी के ऊपर क्या है बच्चे डबल बॉन्ड। अच्छा एक और चीज यहां पे सुनते हैं, अब जैसे ये इधर अटैक करेगा यहां कौन सा बॉन्ड जाएगा डबल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर कहां जाएंगे इधर, इधर चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव वाला अटैक कर देगा इधर, जैसे इधर अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे इधर वापस चले जाएंगे। तो लोन पर दोबारा वापस आ जाएगा, लोन पर दोबारा जैसे आएगा इसको प्रोटॉन को पिक कर लेगा। इस स्टेप को मैं आपको दोबारा समझाता हूं बच्चे ये कैसे बना है। इस स्टेप को दोबारा देख लेते हैं बच्चे, ये स्टेप मैं दोबारा समझाता हूं कैसे यहां पे टॉटोमरिज्म हो रही है। इसको मैं दोबारा राइट कर रहा हूं बच्चे, सबने देखना है बच्चे। ये वाला मैं दोबारा लिख रहा हूं एज अ रिटर्न के तौर पे, इसको समझना है सबने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, बेंजीन है बना दी मैंने बेंजीन। अब बेंजीन के ऊपर क्या था बच्चे एक तरफ कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या है डबल बॉन्ड OH, O पर चार्ज क्या है पॉजिटिव। अब उसके साथ क्या है बच्चे R1। अब आखिरी पोजीशन पे क्या अटैच है बच्चे NH, NH के साथ क्या अटैच है C के नीचे क्या अटैच है बच्चे R3। अब इसी क्या किया है डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH के ऊपर क्या अटैच है बच्चे R2। अब यहां पे क्या होगा समझना है। अब नाइट्रोजन पर क्या मौजूद है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेगी यहां क्या बना देगी डबल बॉन्ड। ये पॉइंट समझना है। इस कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड थे 2 3 और 1 4, जैसे इधर इलेक्ट्रॉन देगी कितने हो जाएंगे 5 बॉन्ड नहीं बना सकती। अब ये कार्बन क्या करेगी अगली कार्बन को पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दे देगी। जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस कार्बन पर चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव। होप सो आपको समझ आ रही है ये वाला पॉइंट। अब इस पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव वाली अटैक कर देगी इस कार्बन के ऊपर। अब इस कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड थे 2 3 और 1 4, जैसे ही अटैक करेगी कितने हो जाएंगे 5 बॉन्ड नहीं बना सकती। अब होगा कि ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन को पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी। एट अ टाइम 4 स्टेप हो रही है। सबसे पहले क्या होगा ये लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी इधर। पहले ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया था बच्चे 4 2 3 4, अब कितने हो जाएंगे 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा ये कार्बन दे देगी अगली कार्बन को, इसलिए इस पर चार्ज लगेगा नेगेटिव और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन अटैक करेगी अगली कार्बन के ऊपर, कार्बन आइटम के ऊपर। अब ये ऑलरेडी कार्बन कितने बॉन्ड बना थी 2 3 और 1 4। अब जैसे इलेक्ट्रॉन देगी 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड नहीं बना सकती ये वाली कार्बन, तो ये क्या करेगी ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये किसको दे देगी ऑक्सीजन। होप सो बच्चे आपको समझ आ गई होगी, मैं इसको बस डायरेक्शन ही शो कर रहा हूं, चार्ज खत्म कर रहा हूं। सबसे पहले ये पाई बॉन्ड ये पाई इलेक्ट्रॉन परफेक्ट इधर देगी और ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा कार्बन के ऊपर। अब ये कार्बन कहां अटैक करेगी फिर अगली कार्बन के ऊपर, फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे ऑक्सीजन। आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिए बच्चे, बेंजीन वैसे की वैसे बनेगी वार्गी बेंजीन।
अब बेंजीन के एक साइड पे क्या आएगा कार्बन, कार्बन के ऊपर अब क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड OH। अब इस कार्बन के एक साइड पे क्या अटैच है बच्चे R1। अब नीचे आ गए इसका इसके साथ क्या अटैच है NH। अब इस N पर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये N इसके साथ कौन सा बॉन्ड लगाएगा बच्चे डबल बॉन्ड, पहले सिंगल था लोन पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो अब क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब इसके लिए कार्बन है, कार्बन नीचे क्या है R3 C और नीचे क्या है बच्चे R3 है। अब ये कार्बन इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगी सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अब पाई बॉन्ड लगेगा इस कार्बन की तरफ चले गए तो सिंगल बॉन्ड CH। अब ये जो CH है एक, अब ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगी इस C के साथ, मतलब बॉन्ड C। अब ये समझ आ रही होगी होप सो, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, चार नेगेटिव आ जाएगा, वो नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे तो इनके दरमियान क्या बनेगा बॉन्ड। अच्छा एक और चीज, इस कार्बन के साथ भी R2 मौजूद है तो ये क्या मौजूद होगा R2। होप सो बच्चे आपको समझ आ गई होगी। आखिर दो स्टेप बाकी है उसके बाद निदान खत्म हो जाएगा बच्चे हमारा। अब इसी को दोबारा मैं लिखूंगा एज अ रिएक्टेंट के तौर पर। कैसे लिखता हूं बच्चे देखिए, इसी को मैं दोबारा राइट करो यहां पर। ये बेंजीन है डबल सिंगल डबल, बेंजीन के ऊपर क्या अटैच है COH और एक साइड पे क्या अटैच है R1 अटैच है और इसके आगे क्या अटैच है बच्चे CH है, CH के साथ क्या अटैच है बच्चे R2 अटैच है, फिर नीचे क्या अटैच है बच्चे C है। अब C के एक साइड पे क्या अटैच है R3 अटैच है, आगे क्या है बच्चे डबल बॉन्ड है, ये सेम लिख रहा हूं डबल बॉन्ड के साथ क्या है NH अटैच है। अब ये N किसका साथ इस कार्बन के साथ और N बचा क्या है पॉजिटिव है। अब यहां पर बच्चे आप इन्हें अगेन करवा देंगे टॉटोमरिज्म, मतलब शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। ये बच्चे वो जो प्रोडक्ट बना था उसको सेम टू सेम वैसे लिखते हैं यहां पे। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब इस ऑक्सीजन पर क्या मौजूद है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेगी, यहां क्या है NH है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेगी और यहां से पिक कर लेगी बच्चे इस प्रोटॉन को। ये प्रोटॉन पिक करेगी, इलेक्ट्रॉन पिक नहीं करेगी ये वाला इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वापस कहां चल जाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर, मतलब उसके जो लोन पे आता है दोबारा वापस आ जाएंगे। आगे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बाकी तमाम चीजें वैसे की वैसे रहेंगी। बेंजीन है अब बेंजीन के साथ क्या रहेगा कार्बन, कार्बन के साथ पहले OH था, इस O ने एक और H ले लिया तो क्या हो जाएगा OH2 चार्ज क्या रहेगा पॉजिटिव। अब इस कार्बन के साथ और क्या अटैच R1। अब ये कार्बन किसके साथ अटैच, इस कार्बन के साथ CH के साथ, तो मैंने लिख दिया CH और इस CH के साथ क्या अटैच है बच्चे R2। अब ये CH नीचे किसके साथ अटैच है कार्बन के साथ, तो मैं लिख दिया बच्चे कार्बन। अब इस कार्बन के एक साइड क्या अटैच है बच्चे R3, तो मैं लिख दिया बच्चे R3। अब ये कार्बन किसके साथ है डबल बॉन्ड N के साथ, मतलब इसके साथ क्या अटैच है डबल बॉन्ड N। अब इस N के साथ इस कार्बन के साथ तो ये क्या ले कार्बन आ गए। अब नाइट्रोजन पर क्या आ जाएंगे लोन पर इलेक्ट्रॉन दोबारा वापस आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसने OH से प्रोटॉन लिया था, इलेक्ट्रॉन नहीं लिया था, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप है बच्चे, उसके बाद हमारा लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये जो CH है बच्चे, यहां पे जो CH बचा हुआ, अगर कहते हैं ये खत्म कर दो तो ये जो CH है, इस CH विश्वामित्र इसको बचे C और ऊपर H, यहीं पे खत्म करें बच्चे, ये नीचे फिर उसका प्रोडक्ट लास्ट है। अब यहां देखिए जो OH है ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहां पे डीप्रोटोनेशन होगी लास्ट स्टेप के अंदर, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा। अब ये जो कार्बन है इस हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन लेगी तो इधर क्या हो जाएगा, आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये H निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, माइनस H पॉजिटिव, डीप्रोटोनेशन होगी। तो जैसे यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन के पहले कितने बॉन्ड थे 1 2 3 4, अब कितने हो जाएंगे 5 बॉन्ड नहीं बना सकती एट अ टाइम, फिर क्या हो जाएगी डिहाइड्रेशन। ये कार्बन इस ऑक्सीजन को, ये कार्बन इस ऑक्सीजन को, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा, हमारे पास डीप्रोटोनेशन हो गया। डीप्रोटोनेशन से मुराद है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो कैसे प्रोटॉन
है इस हाइड्रोजन से ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इधर आ जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इस कार्बन में देखिए पहले कितने बार है, 1 2 3 और 1 4, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आएगा इससे कितने बार हो जाएंगे, 5 बार तो नहीं बना सकता। उसी वक्त ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन को ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसको दे देगा। एक यहां से प्रोटॉन निकलेगा, दूसरा यहां से वाटर, मतलब एक क्या होगी, डीप्रोटोनेशन हो रही है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, और यहां से क्या होगी, डिहाइड्रेशन, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो जैसे ही डीप्रोटोनेशन और डिहाइड्रेशन होगी, हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा क्विनोलिन। तो ये क्विनोलिन बन जाएगा हमारे पास। ये बेंजीन है, मैंने बेंजीन बना दिया है। अब बेंजीन के साथ क्या अटैच है, कार्बन में लिख दिया कार्बन। अब कार्बन के साथ ऊपर क्या बचेगा, R1, तो मैंने लिख दिया R1। अब इस कार्बन के कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन। अब इस कार्बन के साथ क्या अटैच है बच्चे, R2, प्रोटॉन जाएगा, लेकिन R तो अभी भी बाकी है। अब इस कार्बन से क्या अटैच है, और कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ क्या अटैच है बच्चे, R3, तो मैं लिख दिया R3। अब ये कार्बन फर्दर अटैच है डबल बॉन्ड N के साथ, नाइट्रोजन के साथ, मतलब डबल बॉन्ड N। अब ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है कार्बन के साथ, ये कार्बन से अटैच है, और नाइट्रोजन पर क्या मौजूद है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसे क्या कहते हैं बच्चे, क्विनोलिन। ये बिल्कुल वैसी है जो शुरू में बनी थी। यहां देखकर मैं नंबरिंग दे दूं बच्चे, ये क्या होगी, सपोज हमारे पास क्या है, ये 1 है कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नंबर रिंग बन गई है। तो यहां देखें दूसरे नंबर पे क्या अटैच है, R1, यहां पे क्या, दूसरे पे R1, और यहां तीसरे पे R2, यहां पे तीसरे पे क्या है, R2। अब यहां देखें चौथे पे क्या अटैच है, R3, यहां भी चौथे पे क्या अटैच है, R3। मतलब ये हमारे पास जो R ग्रुप है, R से मुराद है हाइड्रोजन भी हो सकता है, अगर हमारे पास एल्डिहाइड होगा, या कीटोन होगा, दूसरा तो यहां मिथाइल ग्रुप भी हो सकते हैं। ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, जैसे हमने शुरू में इनको लिखा था, एंड पे वैसे का वैसा लिख देंगे। अगर हम यहां R1 की जगह H ले रहे हैं, अगर बेंजीन ले रहे हैं, तो यहां भी R1 की जगह हम क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। हर जगह पर R1 की जगह H लिखेंगे, और यहां भी R1 की जगह H लिखेंगे। अगर हम यहां पर R2 की जगह मिथाइल ग्रुप यूज करते हैं, तो जहां जहां आपको R2 नजर आ रहा है वहां क्या लिखेंगे, CH3 लिखेंगे, यहां भी R2 की जगह CH3 लिखेंगे। सेम हम R3 की जगह भी कुछ यूज कर सकते हैं। अगर हम R3 की जगह H यूज कर रहे हैं, तो यहां भी R3 की जगह H होगा, यहां भी R3 की जगह H होगा। मतलब ये जो हमारे पास हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, R1, R2 या R3 हो गया, ये अगर हम कुछ भी ले सकते हैं, तो जनरल मैकेनिज्म के लिए हमने यूज किया है। ठीक हो गया बच्चे, होप सो आपको मैकेनिज्म समझ आ गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। होप सो बच्चे, थैंक यू।